इनकम टैक्स रिटर्न की, क्योंकि अभी ये कंपलसरी हो गया है कि सैनिकों के साथ साथ पूर्व सैनिक भी इनकम टैक्स रिटर्न भरे, क्योंकि पूर्व सैनिकों के लिए भी कई जगह पे इनकम टैक्स ITR रिटर्न फाइल की समस्याएं आ रही हैं। जैसे ECHS में जिनके बच्चे 18 साल से बड़े हैं तो उनका इनकम टैक्स डिटेल मांगी जाती है। कई जगह पे पूर्व सैनिकों को अगर कोई लोन लेना होता है, कोई KCC बनवानी होती है या कोई बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो उसमें भी इनकम टैक्स रिटर्न्स के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार से अपने हज़ारों रुपए बचाकर खुद से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चाहे गूगल पे ही जाएंगे, गूगल पे जैसे ही आप ITR लॉगिन मारेंगे तो एक सबसे ऊपर फाइल खुलती है जो E-फिलिंग की। आप E-फिलिंग को ओपन कीजिए। जैसे E-फिलिंग ओपन होगा आप इसमें अपना पैन कार्ड नंबर डालिए। मैं अपना ही डाल रहा हूं, और अपना पासवर्ड डालिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा लॉगिन मेरे अकाउंट में। अगर हम इस पे बात करें तो सेलेक्ट असिस्टमेंट ईयर आएगा, तो इसमें आप जैसे ही सिलेक्शन करेंगे करंट ईयर, ऑनलाइन और कंटिन्यू। यदि आपने पहले से ही कुछ कर रखा होगा तो आप उसको कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए स्टार्ट न्यू के बटन पर क्लिक करता हूं। स्टार्ट न्यू के बटन पर जाने के बाद अगला जो आपके सामने स्क्रीन खुल के आएगी वो आएगी कि इंडिविजुअल, HUF या अदर, तो आप इंडिविजुअल का कंटिन्यू करें। अब आ जाता है यहाँ पे सेलेक्ट ITR फॉर्म, तो हमें ITR 1 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि 50 लाख तक के जितने भी हमारे पेंशन भोगी हैं या कर्मचारी हैं वो इसी के अंदर कवर हो जाते हैं ITR 1 में। ITR 1 को करें, फिर आपके सामने एक रेड स्क्रीन आएगी, प्लीज नोट न्यू टैक्स, यानी कि आप न्यू टैक्स के हिसाब से भरना चाहते हैं या पुराने टैक्स के हिसाब से भरना चाहते हैं। तो हम इसको ओके कर दें और लेट स्टार्ट करने के बाद आपके पास इस प्रकार की कुछ स्क्रीन खुल के आएगी। उसको भी आप आराम से फॉलो करते रहें। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रोसीड फर्दर। टैक्स इनकम इन मोर देन बेसिस एक्सेप्ट लिमिट, यानी कि आप किस लिए इनकम टैक्स भरना चाहते हो, तो हमने पहले ही को कर लिया है। फिर हमारे पास आ गया कि आपका ऑटोमेटिक जो डाटा है वो ऑटोमेटिक फीड है, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में अगर आप जाते हो तो देखो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो, और इसी में अगर आप न्यू या ओल्ड दोनों करना चाहते हो तो आप ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि आप नई में जाना चाहते हो या पुरानी में ही रहना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपना एक ऑप्शन नए या पुराने का, तो हमने नया चुन दिया है और इसको कंफर्म कर दिया है। इसको कंफर्म करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है ग्रोस टोटल इनकम। जो मेरी ग्रोस टोटल इनकम है वो आ गई कि मेरे को 2,08,563 रुपये हैं। आपकी जो भी, अगर आप इसमें एडिट भी करना चाहते हो कि भाई आपकी और भी अदरवाइज कहीं पे इनकम हुई है तो उसको भी एडिट करके आप इसको कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर रहा हूँ। टोटल डिडक्शन मेरा हुआ नहीं है, 0 है, तो मैं टोटल डिडक्शन को भी, अगर आपका डिडक्शन हुआ होगा तो वो यहाँ पे शो करेगा। आपने टैक्स अगर कोई पेड किया है तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। मेरा 0 है तो ये मेरे को यहाँ पे 0 ही टैक्स पे हो रहा है। उसके बाद वेरिफिकेशन यूर टैक्स लेवलिटी, यानी कि आपका टैक्स कितना कटता है या क्या करता है। तो मेरा जो इनकम शो हुई है उस पर कोई टैक्स मेरे को ऑथराइज नहीं है, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 5 पे कंफर्म ग्रीन टिक आ जाएगा। फिर आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए आगे कीजिए। आप अपना इसको चेक कर सकते हो, और आपको मैं बता दूं यहीं पर यू नीड ए मेक ए पेमेंट 0। अगर आपको पेमेंट करनी होगी तो भी वो यहाँ पे आ जाएगी कि आप इतनी पेमेंट कीजिए, नहीं तो अदरवाइज आपको जो रिटर्न मिलेगा अमाउंट पेएबल यानी कि रिफंड, वो भी मेरा 0 है। ये आप देखेंगे तो ये 0 है। तो उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न,
इसमें प्रीव्यू में आपसे मांग लेगा कि भाई मैं महेश सिंह फलाना फलाना और किस जगह से भर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि मैं भिवानी से अपना रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ। प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुली। उन्होंने चेक कर लिया। देख सकते हो आप कितना फास्ट प्रोसेस है, कोई ज़्यादा 5 मिनट का समय लगता है और प्रीव्यू कर सकते हैं। हम इसको भी देख सकते हैं कि भाई मेरा एड्रेस वगैरह क्या है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है। प्रोसीड, ये हो गया। यूर रिटर्न इज ऑलरेडी सबमिटेड, यू कैन नॉट रीसबमिट इट। मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था, ये है। यहाँ पर आप इससे आगे आपको क्या होगा कि आपका रिटर्न अगर ऑलरेडी सबमिटेड है तो वो दिखा देगा कि आपका सबमिटेड है, नहीं तो यहीं पे आपको एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। अब आप उस ओटीपी से आधार ओटीपी करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपके पास आपकी जो ई फिलिंग की जो डाटा है मैं आपको दिखा दूं। मैंने जो फाइल किया है वह फील्ड रिटर्न, तो मैंने 6 जून को ही सक्सेसफुली ये रिटर्न फिल्ड किया है। इसमें से आप अपना रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और यहाँ पे आप जिस भी ईयर का आपको रिसिप्ट चाहिए वो आप देख सकते हो। 3 पेज चाहिए तो 3 पेज ले लो, 6 पेज चाहिए तो आप 6 साल का ले लो। उसके आगे भी अगर आपको 9 साल का चाहिए तो आप ये 9 साल का ले लो। आपने जो भी रिटर्न भरे होंगे पिछले 12 साल से, तो आप 12 साल का ले लो। ठीक है, ये 12 साल का आ गया मेरा 2018 से 19 तक। ठीक है, और अगर इसको आप 17 साल तक के आप अपनी डिटेल को निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं उन साथियों के लिए कि जिन साथियों का फॉर्म 16 नहीं आता है या उनको चाहिए, तो उसके इन लिeu में वह फॉर्म 26 AS जो कि फॉर्म 16 का ही इन लिeu है, उसको आप कंफर्म करें, एग्री करें, प्रोसीड करें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। असेसमेंट ईयर को आप सेलेक्ट करते हैं, आपको जिस भी साल का चाहिए आप उस साल का ले लेते हैं। हम 2025-26 का लेटेस्ट कर लेते हैं और इसको वेव कर लेते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा कि मेरा CDS पर्स डिस्ट्रीब्यूट प्रयागराज ने मेरे को जो दिया है वो आ गया। और इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो PDF में, तो ये आपके स्क्रीन पर डाउनलोड हो जाएगा और आप पर मंथ का ये देख पाएंगे। तो ये एक छोटा सा और आसान तरीका था साथियों। ये मेरा दिखाने का मकसद यही था कि आप सभी लोग इनकम टैक्स के लिए CA के चक्कर काटते हो, बाकी लोगों के चक्कर काटते हो। हालांकि कुछ हमारे साथी हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने इसको रोजगार भी बना रखा है, ग्रुपों में भी वायरल करते हैं कि हमसे इनकम टैक्स रिटर्न बनाएं। फिर भी मैं आपको कहूँगा यदि आप भर सकते हो अपने आप से भरिए, अपने आप को सक्षम करिए ताकि किसी दूसरे की सहायता की जरूरत ही ना पड़े। तो ये था इनकम टैक्स भरने का एक आसान और सुलभ तरीका। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो फौजी न्यूज़ 24 डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, उस पर इनकम टैक्स रिटर्न भरवा सकते हैं। हाँ, फिर भी कुछ साथी हमारे भर रहे हैं, कोई 200, 400, 500, जिससे आपको उचित लगे, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न चाहे खुद भरे या किसी से भरवाएं। और कोशिश करें कि हम सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो किसी सैनिक साथी से भरवाएं, तो आपके साथ धोखे होने की गुंजाइश कम रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, धोखाधड़ी हो सकती है, कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन धोखे होने की गुंजाइश सैनिकों और पूर्व सैनिक अगर अपने आप से कराएंगे तो हमारे साथ कम रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के लिए। मैं महेश चौहान, और इसी प्रकार की और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।